हेलो बच्चों, आज एग्जाम पास कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की मैथ को, जिसमें हमारी बुक हो गई ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा स्वीकृत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, जो राइटर है डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, मिश्री लाल उत्प्रेती और डॉक्टर शालिनी शर्मा, जिनको कुछ बच्चे मनोहर के नाम से भी जानते हैं। यही बुक होगी हमारी, जिसमें आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3 को पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन। ये त्रिकोणमिति फलन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी लागू होगा। यदि बच्चे हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले भी जुड़ना चाहेंगे हमारे चैनल से, तो जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ऑल इंडिया पास कोचिंग सेंटर, जिसमें हर एक विषय की वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, वो भी फ्री क्लास दी जाएगी। आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन में पढ़ेंगे सबसे पहले सूत्र के बारे में जानेंगे, विधिवत से सीखेंगे, और सूत्र को इस प्रकार से बताया जाएगा कि आप लोगों को सिर्फ देखते देखते याद करा दिया जाएगा। ठीक है, आते हैं देखते हैं सूत्र पहले। त्रिकोणमिति फलन में सूत्र कुछ है इम्पॉर्टेंट, जिसमें त्रिकोणमिति पढ़े होंगे कक्षा 10 में। जब 10 में पढ़े होंगे तो त्रिकोणमिति अनुपात मिला होगा 6, जो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और सबसे लास्ट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात यदि आपको याद है सीरियल वाइज से, तो सारा सूत्र याद करना थोड़ा सा बहुत आसान होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। साइन थीटा बराबर होता क्या है? जो साइन है सबसे लास्ट वाले का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। साइन है सबसे लास्ट वाले का उल्टा, यानी साइन कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा, 1 में कोसेक थीटा। कास थीटा होता है सेक का उल्टा, यानी कास थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा। टैन होता है काट का उल्टा, यानी टैन थीटा बराबर होता है 1 में काट थीटा। ऊपर वाला सबसे नीचे का, दूसरा नीचे से दूसरा, तीसरा नीचे से तीसरा। अब जब ये टैन इसका उल्टा था, तो जाहिर बात काट टैन का उल्टा होगा, यानी कि काट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 में टैन थीटा। सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? काट थीटा 1 में काट थीटा। अब कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 में साइन थीटा। ठीक है, इसे और भी सूत्र बना सकते हैं हम लोग, ये चीज जानते रहना। हम चाहें त्रिय गुणा करेंगे साइन का कोसेक में, तो साइन थीटा कोसेक उधर जाएगा, तो इंटू में कोसेक थीटा, इधर बचेगा 1, बराबर कर सकते हैं 1। लेकिन जहाँ साइन थीटा है और कोसेक थीटा है, उसको हम लिख सकते हैं 1। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह इसको लिख सकते हैं टैन थीटा काट थीटा बराबर 1। इसी तरह इसको लिख सकते हैं काट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1। इसी तरह इसको लिख सकते हैं सेक थीटा कास थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। फिर गुणा करेंगे तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। ये सूत्र तो याद हो गया होगा। एक सूत्र और है
इन सूत्र का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा ये जो tan थीटा है इन दोनों का अनुपात होता है, sin और cos का अनुपात होता है tan। हम जानते हैं कि जो tan होता है काट का उल्टा होता है, tan काट का उल्टा, तो काट का बराबर लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा। इसी का उल्टा काट cos थीटा बराबर लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा। यह भी सूत्र जानते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ सूत्र है समीका है त्रिकोणमिति की। पहली समीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हाई स्कूल में पढ़े होंगे। दूसरी समीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे sin 30 अंश का मान निकालना, sin 60 अंश का मान याद करेंगे, ठीक है। sin 30 अंश का मान, sin 60 अंश का मान, sin 45 अंश का मान, ये सब चार्ट सीखेंगे। इसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं चार्ट। आते हैं, अब हम सीखेंगे मानक कोणों के मानों की सारणी टेबल। सारणी टेबल में सीखेंगे, देखिए कैसे सीखेंगे कि सभी त्रिकोणमिति का जो मान है sin 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश कैसे याद होगा। सिंपल सा, आप सिर्फ देखिए 2 मिनट के लिए, अपने आप याद होगा। यदि sin 0 अंश का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, sin 30 अंश का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 45 अंश का निकालना हो, 60 अंश निकालना हो और 90 अंश। इसके बाद आगे भी सभी मान याद होगा, वो अपने आप याद होगा, सिर्फ देखते रहिए कैसे। आते हैं, अपने से पूर्ण संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 तक 90 भर गया इसलिए छोड़ दिए। इसके बाद क्या किए हैं, sin 0 अंश मान कैसे आया, sin 30 अंश मान कैसे आया, ये आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। इसके बाद क्या किए, अपने से 4 से सभी संख्या में भाग दे रहे हैं। 4 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ही तक संख्या लिखी गई थी, इसलिए, ठीक है। इसके बाद सभी का अंडर रूट ले रहे हैं, सभी का कड़ी, इसका कड़ी, इसका कड़ी, इसका कड़ी, इसका कड़ी, ठीक है। इसके बाद इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो हमको मिलेगा साइन की सभी वैल्यू, साइन थीटा को यहाँ पर हटा दे रहे हैं, यानी कि साइन 0 अंश का मान होगा। साइन 0 अंश का मान यदि किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो वो संख्या 0 होती है। अगर 0 से भाग करेंगे तो संख्या 0 है, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल तो 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि साइन 30 अंश का मान होगा 1/2। इसको हम काट सकते हैं, काटेंगे तो होगा कड़ी में 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1 कड़ी से तो बाहर 1 निकल सकता है मगर 2 नहीं निकलेगा, इसलिए लिख सकते हैं 1 कड़ी में 2। कड़ी में 3 तो नहीं निकलेगा मगर 4 निकल सकता है, 4 किसका, 2 का, कटेगा 1 और कड़ी में 1 किसका मान होता है, 1 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान 1 कड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। इस तरह से हम याद कर सकते हैं सभी त्रिकोणमिति के मानों का मान, ठीक है। अब इसी तरह अब हम काश को लिखते हैं, काश थीटा। काश थीटा का मान लिखने के लिए क्या करेंगे,
जो मान है 0, 1/2, 1/2, कड़ी 3/2, 1/2, 1 इन सभी मानों को हम पीछे से लिख रहे हैं पलटी मारकर 1। इसके बाद इसको लिखेंगे कड़ी 3/2। इसके बाद इसको लिखेंगे 1/2। इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। इस तरह से ये हमको मिला है काश के 0 अंश का मान, काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान कड़ी 3/2, काश 45 अंश का मान 1/2, काश 60 अंश का मान 1/2, काश 90 अंश का मान 0 होता है। ये चार्ट हम याद कर सकते हैं। इसके बाद काश के बाद आता है tan। tan को देखेंगे तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, ये सूत्र होता है। यानी कि tan का मान निकालना होगा। अगर tan 0 अंश का मान, यदि tan 0 का मान निकालना होगा 0 अंश का मान, तो क्या करेंगे sin और cos के मान को भाग कर देंगे। sin का मान 0, cos 0 अंश का मान 1, यदि भाग करेंगे तो होगा 0। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग करते हैं तो उसका मान 0, यानी कि sin 0 अंश का मान कह सकते हैं क्या 0 होगा। यहाँ पर लिखते हैं sin 0 tan 0 अंश का मान 0। इसी तरह इसका निकालेंगे तो 1/2 है, भाग करना है कड़ी में 3/2 से, 2 कटेगा, बचेगा 1/कड़ी में 3, यानी कि tan घटा कर लिख दें tan, यदि 30 अंश का मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 1/कड़ी में 3। इसी तरह 45 अंश का मान, ये दोनों आपस में भाग करेंगे, दोनों संख्या सेम है, कटेगी तो 1, दोनों संख्या सेम है, भाग करेंगे तो कटेगी तो 1। इसी तरह 60 अंश का मान, ये दोनों 2 कटेगा, बचेगा कड़ी में 3, यानी कि tan 60 अंश का मान कड़ी में 3। इसी तरह इसको भाग करेंगे 1 में 0 से भाग करें, यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान होता है अनंत, इनफिनाइट। ठीक है, यानी कि tan 90 अंश का मान होता है अनंत। इसके बाद आएंगे काट थीटा। काट थीटा हम जानते हैं tan का उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा का मतलब का 1/0, यानी कि 1/0 का मतलब का अनंत, यानी कि इसको लिख सकते हैं इनफिनाइट। इसका उल्टा करेंगे 1/3 का उल्टा, 1/3 का उल्टा मतलब का 1/3, यानी कि जब उल्टा करेंगे तो कड़ी में 3। 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1, यानी कि 1 ही होगा। कड़ी में 3 का उल्टा करेंगे तो 1/कड़ी में 3। उल्टा क्यों करें, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र से कि tan थीटा बराबर होता है काट थीटा, और काट थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी काट tan का उल्टा। अनंत का उल्टा करेंगे तो 0, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0। इसके बाद आएंगे सेक थीटा। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक को देखेंगे चार्ट में, तो सेक इसका उल्टा कास का उल्टा, यानी कि सेक का मान निकालने के लिए कास को उल्टा करेंगे। अगर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही, इसका उल्टा करेंगे तो 2/कड़ी में 3, इसका उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2, इसका उल्टा करेंगे तो 2। 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा अनंत। ठीक है, अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत। इसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा, ये तो पता ही है। कोसेक किसका उल्टा, कोसेक थीटा वो किसका उल्टा साइन का, यानी कि साइन को पढ़ लें। साइन 0 अंश का मान 0 है, उल्टा करेंगे तो अनंत, इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2, इसका उल्टा करेंगे पलटी मारेंगे तो 2/कड़ी में 3, 1 का पलटी 1। इस तरह से साइन कास tan काट सेक कोसेक के 0 से लेकर 90 तक ये चार्ट हम आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझना है कि हम वैल्यू है जो कैसे आई है, या तो किसी तरह आपको ये लाइन याद करना है। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, और 90 अंश का मान 1। इसके बाद बाकी सब वैल्यू काश में क्या करेंगे, इसी को
पलटी मार के लिख देंगे, इधर का उधर, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ। इसके बाद tan क्या करेंगे, हम जानते हैं tan जो होता है साइन और कास का अनुपात होता है। 0/1 लिखेंगे तो 0 आएगा, 1/2 बटे क्रम 3/2 लिखेंगे तो ये आएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, क्रम 3 बचेगा, 1 बचेगा, क्रम 3 बचेगा। इसका भाग करेंगे तो जैसे वो दोनों संख्या सेम है तो एक आएगा, ठीक है। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे जिसको में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली में, यदि हमारे पास, इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा, हमारे पास कोई मान है, इस्तीबाक 60 अंश है, 60 अंश को बदलना है, ये अंश में इसको बदलना है हमको रेडियन में, रेडियन में बदलने के लिए कोई भी अगर मान हमारे पास अंश में है उसको अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करेंगे, π/180 से गुणा करेंगे, यानी कि 60 अंश है, रेडियन में बदलना है तो कैसे करेंगे, 60 × π/180 भाग करेंगे 36/18 3 बार, यानी कि रेडियन में आएगा 3/में, π/में 3 रेडियन, यानी कि 60 अंश को कर सकते हैं π/3 रेडियन। यदि हमारे पास कोई मान रेडियन में है, जैसे 2π/3 है, कोई मान हमारे पास रेडियन में है, इसको हमको बदलना है अंश में, तो अंश में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसी का उल्टा, अंश में बदलने के लिए 180/में पाई से गुणा करेंगे, ये 3 उल्टा देते हैं, इसी मान में 180/में पाई से गुणा करेंगे, यानी कि किसी भी वैल्यू को अंश में बदलना हो तो 180/पाई से गुणा करेंगे, अगर किसी भी वैल्यू मान को यदि रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुणा करेंगे। ये बात जानते रहना। काटें, पाई से पाई कटा, 3 से काटेंगे, 3 × 6 = 18, 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 12 120 अंश, ये रेडियन में था, अब बदला अंश में। इसी बाद आज पढ़ेंगे प्रश्नावली हम लोग 3A, प्रश्नावली 3A। यदि 0 अंश को रेडियन में कहें, ठीक है, रेडियन पुकारें, 0 अंश हमारे पास है, इसको रेडियन बदलने के लिए π/180 का गुणा करेंगे, और किसी भी संख्या से, अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो मान 0 होता है, यानी कि अगर इसको रेडियन में कहेंगे तो 0 अंश को रेडियन में 0 ही पुकारेंगे। यदि 30 है, 30 को हमको रेडियन में बदलना होगा तो इसे हटा देते हैं, ध्यान देना, इसको रेडियन में भी देगा 30 × π/180, काटेंगे 30 से 36/18, यानी कि 30 को हम रेडियन में कर सकते हैं π/6, यानी कि इस 30 को कहा जा सकता है कि π/6 का वैल्यू है, यानी कि साइन π/6 का मान होगा क्या, 1/2 रेडियन में। इसी तरह 45 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो 45 × π/180 अंश, काटें, 9 से काटें, 9 बचे 45, 9 दूना 18, 5 को 20, यानी कि रेडियन में होगा π/4, यानी कि 45 को लिख सकते हैं π/4। इसी तरह 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो 60 × π/180, 60 से काटेंगे 36/18, 0 से 0 कटा, यानी कि π/6 होगा, π/3, यानी कि 60 को हम पुकार सकते हैं π/3 रेडियन में। यदि हमारे पास है साइन 60 अंश का मान तो होगा कड़ी में 3/2, यदि हमारे पास है साइन 60 अंश का, साइन 60 है तो उसको लिखेंगे कड़ी में 3/2, साइन 60 अंश मान कड़ी में 3/2। यदि साइन π/3 है तो भी इसको लिखेंगे कड़ी में 3/2, क्योंकि 60, ठीक है, और π/3 आपस में बराबर। इसी तरह 90 को रेडियन बदलेंगे, 90 को तो 90 × π/180, ठीक है, 9 दूना 18, यानी कि π/2, इसको लिख सकते हैं हम π/2,
ठीक है। यदि पूछेगा tan π/2 का मान कितना होगा, अनंत होगा। काट π/6 का मान क्या होगा, काट π/6 का मान वही होगा जो 30 अंश का मान होगा, यानी कड़ी में 3। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 1A, 1A नहीं 3A। हम चाहेंगे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।